अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। डियर सामीन, डियर वीवर्स, ये है वो रास्ता जहाँ से अक्सर गुज़र होता है बकरा किंग का, जंगल की तरफ पत्ते काटने के लिए, चारा काटने के लिए। और ये वो नहर है जो ढाके की मशहूर नहर है, मुद्दतों से बह रही है, सालों से, सदियों से बह रही है। ये हमारे पुरखे इसके बारे में जानते हैं, दादा परदादा, हमारी बड़ी पीढ़ियाँ। लुकरू के नाम से नहर मशहूर है, दूर दूर तक इसको लोग जानते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं पानी बह रहा है, ये बहता रहता है। और यहाँ से होता हुआ आपका बकरा किंग गुज़रता है। ये रास्ता जा रहा है, आगे जंगल में एंटर हो रहा है। आगे देखिए, साल के पेड़ खड़े हैं, बांस खड़े हैं। उधर से आपका बकरा किंग एंटर हो जाता है जंगल में चारा काटने के लिए। तो ये वो रास्ता है जहाँ से गुज़र होता है अक्सर। और आपका बकरा किंग यहाँ पर परेशान होता था बहुत। ये जो पुल आप देख रहे हैं, इस लुकरू नहर के ऊपर जो डाला गया है, ये पुल देखिए, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग बैठकर जुआ खेलते थे बहुत, कई सालों से वो जुआ, वो क्लब बंद नहीं हो रहा था। सब लोग परेशान थे। यहाँ पे पास में एक हमारे चाचा हैं पड़ोस के, उनका बाग भी है, आम के पेड़ इसमें लगे हुए हैं, उनका खेत भी है। तो वो जुआ खेलते थे लोग, यहाँ पर परेशान करते थे, बाग से आम तोड़ते थे, हर वक्त माँ बहन की गालियाँ बकते थे, फिजूल लायानी वाहियात बातें बोलते थे। तो मैं भी उससे परेशान था, काफ़ी परेशानियाँ होती थी यहाँ से गुजरते हुए। पर मैं निगाहें नीची करके निकल जाता था उनके पास से, उनको देखे बगैर भी। और वो गालियाँ बकते रहते थे, जुआ खेलते रहते थे, जिसको गैम्बल कहते हैं, गैम्बल। उनकी निगाह में तो यह था कि हम ही हैं सब कुछ, ना हम खिलाड़ी, ना हम जादूगर, हम हैं गैम्बलर। यानी हम हैं गैम्बलर, जुआरी बहुत बड़े, कि यहाँ से ये बंद नहीं होगा। और मैंने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह इसको यहाँ से बंद कर दे, ये फिजूल काम हो रहा है, गांव के लोग परेशान हैं, ये गालियाँ बकते हैं, आम तोड़ते हैं, फल तोड़ते हैं, फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। डे नाइट यहाँ पर क्लब लगा रहता था पूरा, डे में नाइट में हर वक्त जुआ खेलते थे। न नमाज की परवाह, न रोज़े की परवाह। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी रात दिन खेलते थे। लोग नमाज़ पढ़ा करते थे, रोज़ा रखते थे, नेक काम करते थे, और वो जुआ खेलते थे, गालियाँ बकते थे, फसलों का नुकसान पहुँचाते थे। तो मैंने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह इसको यहाँ से हटा दे। यहाँ मुद्दतों से ये क्लब आबाद था, उनकी रिपोर्ट की गई थाने में। लोगों ने धमकाया, डराया, काफ़ी चीज़ें की, पर वो नहीं मानते थे। और फिर कुछ महीने से, 8-9 महीने, लगभग साल भर के आसपास हो गया है, वो क्लब यहाँ पर मुझे दिखा नहीं। यहाँ से मैं गुज़रता था, रास्ता पास में है क्लब के, इस पुल के ऊपर बैठकर जुआ खेलते थे। ये रास्ता भी इधर से इधर जाने का बंद कर देते थे। काफ़ी लोग परेशान थे। फिर अचानक से 8-9 महीने पहले से लगभग यहाँ पर कोई मुझे दिखा नहीं। मैं भी हैरान हो गया, शौक लगा मुझे काफ़ी कि ये क्या हो गया। मैंने पूछा लोगों से कि ये क्या हुआ, किसी ने उनकी रिपोर्ट की, यहाँ से जुआ बंद हो गया। ये वाहियात जो काम हो रहा था, अल्लाह की नाराज़गी वाला काम चल रहा था, ये बंद हो गया। ये क्या हुआ? डर गए लोग। रिपोर्ट की किसी ने, क्या हुआ कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ना किसी ने रिपोर्ट की है। बस अब यहाँ पर वो आते नहीं। मैं भी हैरान था। दरअसल ये हुआ ये था कि मेरा अल्लाह से ताल्लुक़ है गहरा, और ये दुआ, ये अल्लाह से कांटेक्ट का एक नज़ारा है। वो अल्लाह से मेरी खुली दुआ कबूल हुई थी। मैंने दुआ की थी, अल्लाह इसको यहाँ से हटा दे, इनको यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र कर दे, या इनको इस जुआ से, इस गंदे काम से पाक कर दे, इनको अपनी इबादत की तौफ़ीक दे, नेक काम करने वाला बना, दूसरों की भलाई करने वाला बना इन लोगों को।
या इसको यहाँ से हटा दे, कम से कम गांव से दूर कर दे, इसको भेज दे गांव से कहीं दूर तन्हाई में, जहाँ ये खेलते रहें, कोई टेंशन नहीं, पर किसी को परेशान तो ना करें। तो ये अल्लाह का खुला इजहार है, अपनी कुदरत का करिश्मा है। उसके बाद वो यहाँ पे दिखे नहीं है मुझे, और फिर मैंने मालूम किया वो कहाँ है, देखा मैंने उनको, तो वो ऊपर गांव में है कहीं, गांव में कह रहा हूँ सॉरी, ये ऊपर जो रास्ता जा रहा है इधर जंगल में, आगे जाकर जंगल में ये जो लुकरू हमारी नहर चल रही है, इसका ऊपर जाकर बड़ा रूप है, वहाँ पर बहुत दूर जाकर खेलते हैं उसके पास। तो वो सब लोग वहाँ पर हैं, अब वो क्लब वहाँ पर लग रहा है, और वो सारे क्लब मास्टर, गैमलर जुआ खेलने वाले, वो वहाँ जाते हैं। तो अल्लाह का एहसान है, उसकी कुदरत है, वो यहाँ पर फिर आए नहीं हैं, उसका शुक्र है बार बार। तो मैं यदि आपको ये बता रहा था कि दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जब कोई दीन की मेहनत करता है, अपने रब को याद करता है, उसके सामने अपने आप को झुका देता है, तो उसकी बड़ी से बड़ी दुआएं कबूल करता है। और ये ही नहीं है, वो तो सारी कायनात को उसके सामने झुकाने का वादा किए हुए है, वादा लिए हुए है। उसने वादा उठाया है कि मेरे बंदे, तू मेरे लिए फ़ारिग हो जा, मेरे लिए अपने आप को खपा दे, मिटा दे, मेरी याद में, मेरे ज़िक्र में, मेरे दीन की मेहनत में, फिर देख करिश्मा, इस दुनिया को तेरे सामने झुका दूंगा मैं, तुझे तेरे लिए वहाँ से रास्ते निकाल दूंगा कि तू तो खुद भी हैरान होगा। तो उसकी वो कुदरत है। ये हमारी मशहूर नहर लुकरू बह रहा है। अल्लाह ने हमें ये नहर अता फ़रमाई है, लुकरू उसका नाम है, लुकरू नाम से ही मशहूर है। इसका भी अक्सर ये होता है यूज़ कि अक्सर बारिशें नहीं पड़ती काफ़ी दिन तक, तो लोग इसमें आगे बांध बनाकर इसका पानी इकट्ठा करके और पंप सेट से उससे पानी खींचकर अपने खेत में सिंचाई कर लेते हैं। तो ये भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमत अता फ़रमा रखी हैं, उपहार अता फ़रमा रखे हैं। उसका हर नेमत के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्र अदा किया जाए तो वह चीज़ों को बढ़ाता है, बढ़ाता रहता है, और नाशुक्री की जाए तो वह चीज़ों को छीन भी लेता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपना शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम। फ़िलहाल मैं आया हूँ, जंगल में जा रहा हूँ चारा काटने के लिए। अस्सलामु अलैकुम।